द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, बीमार इंसान के बारे में यह ख्याल किया जाता है कि वो आम इंसानों की तरह नहीं होता, क्योंकि वो अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से नहीं गुजार सकता। गो कि हर इंसान अच्छे अंदाज से अपनी सेहत का ख्याल रखने की कोशिश करता है, लेकिन छोटी मोटी बीमारियां हर किसी को वक्तन फवक्तन लाहक होती रहती हैं। ताहम चंद नायाब बीमारियां ऐसी भी हैं जो इंसानों को सुपर हीरो जैसी पावर्स अता करती हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही चंद बीमारियों की तफसील जानेंगे। ताहम यहाँ हस्बी रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले द डिस्कवरी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि साइंसी और दिलचस्प अजीबो गरीब मौज़ूआत पर मबनी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। नीज हमारी इन काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाजरीन, चलकर आज की वीडियो का आगाज करते हैं। मायोस्टेटिन रिलेटेड मसल्स हाइपरट्रॉफी। नाजरीन मोहतरम, अमेरिका के एक रिहायशी जोड़े ने एक दिन एक बच्चा गोद लिया। यह बच्चा आम इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इसे एक ऐसी बीमारी थी जो कि इंतहाई नायाब है। इस बीमारी में इंसानी मसल्स तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिससे इंसान एक रेसलर की तरह दिखने लगता है। इस बच्चे को भी यही बीमारी, जिसे मायोस्टेटिन रिलेटेड मसल हाइपरट्रॉफी कहा जाता है, लाहक थी। 3 साल की उम्र में इसके वालिदैन इसकी जिस्मानी साख्त को तेजी से बढ़ता देखकर डॉक्टर्स के पास पहुंचे। ताहम डॉक्टर्स ये कहने से कासिर थे कि यह लड़का बीमार है, क्योंकि ऐसे कोई आसार मौजूद नहीं थे। ताहम कड़ी तहकीक के बाद माहिरीन ने इस लड़के में मायोस्टेटिन रिलेटेड मसल्स हाइपरट्रॉफी की तस्दीक कर दी। यह लड़का इस उम्र में 5 पाउंड के डंबल से वर्जिश कर सकता था, जो कि इंतहाई हैरान कुन था। इसके जिस्म पर आम बच्चों के मुकाबले में 40% मांस भी ज्यादा पैदा हो चुका था। इसका निजाम इन्हिजाम भी काफी मजबूत हो गया था। इन सारी कंडीशंस के साथ किसी किस्म का मनफी असर उसकी सेहत पर नहीं देखा गया। पहली बार यह बीमारी 1990 में सामने आई, जब एक बैल में ऐसी कैफियत देखी गई कि उसके मसल्स तेजी से बढ़ने लगे। ताहम 2004 में इसे मेडिकल की दुनिया में बाकायदा बीमारी के तौर पर तस्लीम कर लिया गया। इस बीमारी ने लाइम होकिस्ट्रा नामी इस बच्चे को काफी शोहरत बख्शी। सैमंड सिंड्रोम। नाज़रीन, ये भी एक यूनिक बीमारी है जिसमें इंसान की दिमागी सलाहियतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इससे मुतासरा शख्स चंद दिमागी सलाहियतें खोने के बाद गैर मामूली सलाहियतें हासिल कर लेता है, जो उसे आम इंसानों से जुदा बना देती हैं। सैमंड सिंड्रोम के शिकार अफराद मैथ, कैलकुलेशन, म्यूजिक और ड्राइंग में कमाल महारत रखते हैं। इसकी वजह उनके जीन्स में तब्दीली को बताया जाता है। स्टीफन वेल्डशायर नामी बरतानवी आर्टिस्ट भी इस बीमारी का शिकार है, जो एक नजर में किसी चीज को देख लेने के बाद हूबहू उसकी ड्राइंग कॉपी कर सकता है। इसको सिर्फ एक बार लंदन शहर का फिजाई नजारा करवाया गया और हैरान कुन तौर पर उस शख्स ने बिना किसी गलती के पूरे लंदन शहर का 3D मॉडल तैयार कर दिया। इसकी इन सलाहियतों का असल राज यही है, जिसे मेडिकल की फील्ड में सैमंड सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, और यही इसकी वजह शोहरत भी है। वैम्पायर डिसऑर्डर। नाज़रीन मोहतरम, नाम से आप जान गए होंगे कि इस बीमारी का ताल्लुक किस तरह के इंसानों से है। इस बीमारी में इंसान के दांत नोकीले हो जाते हैं और उन्हें धूप से सख्त एलर्जी होती है। इससे मुतासरा शख्स का इंसानी खून पीने का शदीद दिल चाहता है। हॉलीवुड ने कई फिल्में इस बीमारी को लेकर बनाई हैं। ताहम एक सर्वे के मुताबिक जमीन पर मौजूद ऐसे इंसानों की तादाद 10 से भी कम है। बहरहाल मेडिकल की दुनिया में इसे एक बीमारी तस्वुर किया जाता है। इनसेंसिबिलिटी टू पेन। नाज़रीन गिरामी, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके हाथ पर हथौड़ा लगा हो और आपको दर्द महसूस ना हुआ हो? दोस्तों, ऐसा होना भी एक बीमारी है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये एक मेडिकल कंडीशन की वजह से होता है, जिससे जिस्मानी टिश्यूज दिमाग को सिग्नल भेजने से कासिर होते हैं। इस वजह से इंसान दर्द महसूस नहीं कर पाता। ये टिश्यूज की कमजोरी के सबब होता है। अक्सर अफराद इस बीमारी के बारे में सुनकर खुश होते हैं। किसी चोट की सूरत में दर्द महसूस ना होने को सुपर पावर से तशबीह दी जाती है, मगर डॉक्टर्स इसे एक मोहलिक बीमारी तस्वुर करते हैं,
क्योंकि जिस्म के किसी ऑर्गन की खराबी का अंदाजा सबसे पहले दर्द की वजह से ही इंसान को होता है। अगर दर्द ही ना हो तो अंदरूनी आज़ा में होने वाली खराबियों की तशखीस मुमकिन नहीं होती। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में करीब 600 अफराद इस बीमारी का शिकार हैं। कंप्लीट अब्सेंस ऑफ फियर। दोस्तों, क्या किसी भूत को देखकर आपकी पैंट गीली हुई है? इस हवाले से एक बीमारी खासी अहमियत की हामिल है जिसमें इंसान डर जैसे एहसास से आरी हो जाता है। इस बीमारी में इंसान को किसी किस्म का कोई डर महसूस नहीं होता। यह दिमाग के ऑर्गन की खराबी तस्वुर की जाती है जो दिल से जुड़ा होता है। कहा जाता है कि इस तर्ज के मरीज अफ्रीका में देखे गए। हालिया अंदाजे के मुताबिक 300 केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिनमें एक खातून खासी मशहूर भी हुई जिसे मुख्तलिफ तरीकों से डराने की कोशिश की गई, मगर उस बेखौफ लेडी ने जरा घबराहट का मुजाहरा नहीं किया। इसे एक भूतिया घर में भी रखा गया और चाकू से इस पर हमला भी किया गया, लेकिन यह मौसूफा इतनी सख्त दिल निकली कि इन अवामिल से भी उसे डर महसूस नहीं हुआ। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर ऐसी बीमारी हो तो इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि इस इंसान के दिल में हार का डर नहीं होता। वैसे दोस्तों, इस बीमारी का फायदा शौहर हजरात को सबसे ज्यादा हो सकता है या फिर बेगमात को? कमेंट में हमें जरूर आगाह रखिएगा। हाइपरट्रिसोसिस। नाज़रीन, इस बीमारी में इंसानी जिस्म पर मौजूद बाल आम इंसानों के मुकाबले में ज्यादा तनासुब से उगते हैं, हत्ता के इंसानी चेहरे पर भी, और इनकी लंबाई भी 2 फुट तक जा पहुंचती है। इस मर्ज में मुब्तला इंसान लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाता है, क्योंकि इस शक्ल सूरत में वो शख्स किसी जानवर की मानंद दिखाई देता है। इस बीमारी को वेयरवुल्फ सिंड्रोम भी कहा जाता है, यानी भेड़िए जैसे बालों वाला। अमेरिका की चंद रियासतों में इस बीमारी से मुतासरा कई मरीज सामने आ चुके हैं। इसका इलाज दरियाफ्त हो चुका है, जिससे कई जानवर इंसान बन चुके हैं। इनसेंसिटिविटी ऑफ कोल्ड। नाज़रीन, क्या आप बर्फीले इलाके में शॉर्ट्स पहनकर घूम सकते हैं? यकीनन आपका जवाब नहीं होगा। ताहम इस दुनिया में ऐसे इंसान भी मौजूद हैं जिन्हें सर्दी का एहसास नहीं होता। जी हां दोस्तों, इस बीमारी में जिस्मानी सेल्स ठंडक को बहुत ज्यादा हद तक बर्दाश्त करने के काबिल हो जाते हैं कि मनफी टेम्परेचर में भी उन्हें सर्दी का एहसास नहीं होता। इस बीमारी की जिंदा मिसाल नीदरलैंड का एक शख्स विम हॉफ है, जो कि कई घंटों तक बर्फीले पहाड़ों पर बरहना जिस्म बैठा रहता है। इसके अलावा चंद और अशखास भी इसी खासियत के मालिक हैं। इस बीमारी को बिलाशुबा एक सुपर पावर तस्वुर किया जाता है। नाज़रीन, क्या यह बीमारी उधार ली जा सकती है? पोलीमीलिया। दोस्तों, ये एक जेनेटिक बीमारी है। इसमें इंसानी आज़ा ज्यादा तादाद में पैदा होते हैं। ताहम डॉक्टर्स की तहकीक के मुताबिक अगर ऐसा मुमकिन हो तो बाज़ औकात इन आज़ा में हरकत की कुव्वत मौजूद होती है, तो कई मर्तबा ऐसा करना उस इंसान के बस की बात नहीं होती। इस कंडीशन में नामुकम्मल अफजाइश का भी दारोमदार है। कई ऐसे अफराद इस दुनिया में मौजूद हैं जिनके नाकारा आज़ा को ऑपरेशन की मदद से उनके जिस्मों से अलग किया जा चुका है। इन बीमारियों का तनासुब हमसाय मुल्क भारत में बहुत ज्यादा है, जिसकी अहम वजह तालीम की कमी है और हामला औरत की देखभाल बताई जाती है। यही वजह है कि आगाही प्रोग्राम्स की मदद से इस बीमारी को किसी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। स्टोन मैन सिंड्रोम। नाज़रीन, इस बीमारी में इंसान के सॉफ्ट टिश्यूज, जिन्हें आम जुबान में गोश्त कहा जाता है, हड्डियों में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। मसल्स हड्डियों में मुनकसिम हो जाने की वजह से इंसान का हरकत करना भी नामुमकिन हो जाता है और जिस्म में शदीद दर्द भी महसूस होता है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर इन हड्डियों को ऑपरेशन की मदद से निकाला जाए तो इनकी जगह दोबारा ऐसी ही हड्डियां पैदा हो जाती हैं। ताहम दुनिया के 2 मिलियन अफराद इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। इसकी वजह जीनियाती खराबी बताई जाती है। दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।